हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है एफ इनवर्स एक्स इज इमेज ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन वाई इक्वल टू एक्स। जो एफ इनवर्स एक्स होता है वो फंक्शन एफ एक्स का वाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में जो लाइन होती है वो उसकी इमेज होती है। जैसे हमने मान लिया वाई इक्वल टू एक्स एक लाइन है और एल एन एक्स इसका फंक्शन है एफ एक्स, तो इसकी जो इमेज होगी वो ये आएगी, इसके रेस्पेक्ट में इसकी इमेज आएगी और ये ई की पावर एक्स होती है, तो ये एफ इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एफ ओ जी का, मतलब कंपोजिट फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। यानी जब इनवर्स को हम अंदर लेके आते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, जी पहले आ जाता है, एफ बाद में आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मली y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट एट द लाइन y इक्वल टू एक्स। जो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के जो ग्राफ होते हैं वो आपस में अगर जनरली अगर नॉर्मली की बात करें तो वो कहाँ पे कट करते हैं, y इक्वल टू एक्स पे। जैसे हमने मान लिया ये कोई y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ये वाला, और तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इस तरह से, क्योंकि y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है तो इसका इनवर्स इस तरह से हो जाएगा। तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, y इक्वल टू एक्स पर, लाइन y इक्वल टू एक्स पर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा y इक्वल टू एक्स पे ही करें, कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिया, हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ ऐसे होता है और अगर इसका हम इनवर्स निकालेंगे तो इसका इनवर्स ये खुद ही आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स 1/x ही होगा। तो इन दोनों का एफ एक्स और एफ इनवर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएंगे, सारे पॉइंट ही इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे, मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ एक दूसरे का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देयर आर इन्फिनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो अदर देन y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, y एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ एफ एक्स इज 1/(1)(2), अगर एफ एक्स 1/(1)(2) है एंड इट्स इनवर्स विल ऑलवेज, देन करेंगे, देन इट्स इनवर्स विल ऑलवेज भी एग्जिस्ट होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी विल फाइंड इट। तो इनवर्स फंक्शन अगर 1/(1)(2) है तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमेशा हम उसको फाइंड आउट कर पाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे एफ एक्स मैंने एक फंक्शन ले लिया क्यूबिक एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसका इनवर्स निकालेंगे तो एक्स की जगह वाई की जगह एक्स रखेंगे और एक्स की जगह वाई रखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया वाई क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स। अब मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई इक्वल टू यहाँ पे कौन है, एफ इनवर्स एक्स है। जब एक्स और वाई को रिप्लेस कर देते हैं तो वाई कौन हो जाता है, एफ इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि y में ये क्यूबिक है और क्यूबिक इक्वेशन को दो वेरिएबल में, यहाँ पे x भी एक वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला था, क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है क्योंकि ये 1/(1)(2) है, लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इन जनरल एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स बराबर नहीं होते हैं, ये हमने कंपोजिट फंक्शन में पढ़ा था। लेकिन एफ और जी यदि एक दूसरे के इनवर्स हैं, इफ एफ एंड जी आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, देन एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ होगा, और वो भी किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। वो भी किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम यूज अगली प्रॉपर्टी में भी कर रहे हैं। जैसे एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स है, अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसी को मैं आगे ले रहा हूं कि एफ एक्स का जो इनवर्स है वो जी एक्स है, तो एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स होगा इस वाली प्रॉपर्टी से। तो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एफ डैश, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पहले एफ का डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश जी एक्स आ गया, फिर अंदर वाले का दोबारा करेंगे चेन रूल से तो जी डैश एक्स आ गया, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो एफ डैश जी एक्स डॉट जी डैश एक्स इक्वल टू 1 आ गया। तो जी डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और आईआईटी एडवांस वगैरह में और मेन में बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आ भी चुके हैं और पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 6 प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब मैं एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ इनके ऊपर एक दो। मान लिया एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 2x, ये क्यूबिक फंक्शन है, आर से आर में हमने मान लिया डिफाइन है। तो हम जानते हैं कि जो क्यूबिक फंक्शन होता है वो ऑन टू होता है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट होती है, यानी कोडोमेन के बराबर होती है, और इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 1/1 है। और हमने मान लिया जी एक्स इसका इनवर्स फंक्शन है, यानी एफ इनवर्स एक्स जी एक्स है, तो हमें जी डैश 12 निकालना है। तभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्यूबिक इक्वेशन का हम कई बार
इन्वर्स फंक्शन नहीं निकाल पाते, तो हम यहाँ पर gx नहीं निकाल पाएंगे। और अगर हम gx नहीं निकाल पाएंगे तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, इस वाली प्रॉपर्टी का। हम जानते हैं जी डैश एक्स क्या होता है, ये होता है अगर जी एफ का इन्वर्स है तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स आ गया। हमें निकालना है जी 12, तो एक्स की जगह 12 पुट कर दिया, ये आ गया। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें एफ एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास, तो हम एक्स की वैल्यू क्या रखें कि ये वैल्यू 12 आ जाए। तो हिट एंड ट्रायल से आपको चेक करना है और बहुत ही इजीली वैल्यू होती है, तो आराम से निकाल सकते हैं। 0 रख दो, 1 रख दो, 2 -1 ऐसे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो F2 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसका मतलब F को उधर ले जाऊंगा तो F इनवर्स 12 क्या हो जाएगा, 2। और F इनवर्स कौन है, G12 है, G है, तो G12 इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पे G12 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई बच्चों। तो 1 अपॉन एफ डैश 2 निकालना है, एफ डैश 2 यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है और एक्स की जगह 2 रखना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 है और एक्स की जगह 2 पुट करना है। तो ये वैल्यू हमने पुट करी, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/40। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी मैं वो करा भी दूंगा 1-2, ध्यान रखें। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, सॉल्व द इक्वेशन x³ + 1 इक्वल टू 2 इंटू द क्यूब रूट ऑफ 2x - 1। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्यूब रूट आ रहा है, तो अगर दोनों तरफ मैं क्यूबिंग करूंगा तो पावर 9 में पहुंच जाएगा, पावर 9 में पहुंच जाएगा ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो इसको 2 को पहले यहाँ ट्रांसफर कर दिया मैंने। 2 को ट्रांसफर करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो एफ एक्स, इसको मान लिया मैंने x³ + 1/2 को। तो इसका जब अगर मैं y मानेंगे और y और x को इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा y³ + 1/2। तो यहाँ पर y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2x - 1 का क्यूब रूट। तो बच्चों यहाँ पर ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ इनवर्स एक्स है। तो यानी हमको एफ एक्स, इस वाली इक्वेशन को सोल्व करना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। और हम जानते हैं एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स जनरली कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, y = x लाइन पर। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा और इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा y एफ एक्स और x का, वो सेम होगा। तो इन दोनों की जगह हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सोल्व करने पर हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x³ - 2x + 1, इसके फैक्टर करेंगे, ये आएंगे। फैक्टर क्यूबिक के आपको सबको करने आते हैं, कर सकते हैं डिवाइड करके। पहले हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे, x की वैल्यू 1 आ गई, फिर हिट एंड ट्रायल से x - 1 निकाल के डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर x की 3 वैल्यू जा रही है, 1, -1 ± √5/2। ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कर रहे हैं ध्यान रखें। नेक्स्ट है बच्चों, एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये सब, ठीक है। तो इफ एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये पहले की तरह था, ये मेन में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स है, तो हमको प्रूव करना है, हमको फाइंड आउट करना है, नहीं, हमको जी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एफ डैश एक्स हमारे पास ये दे रखा है। तो हम जानते हैं जी डैश एक्स इक्वल टू, अभी प्रॉपर्टी से अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो जी डैश एक्स क्या होता है, 1/f डैश gx। अब एफ डैश हमारे पास ये दे रखा है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश gx क्या हो जाएगा, एक्स को रिप्लेस कर देंगे gx से, तो 1 ये क्या, तो 1 + gx की पावर 5 ऊपर चला गया। तो ये बच्चों ये वाला आंसर इसका आ गया, बी। तो ये मेन में आया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन IIT में आया था, ठीक है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन जो आया था वो IIT में आया था 2009 में। ये एफ एक्स x = q + e⁻x/2, gx इसका इनवर्स है, हमें g डैश 1 निकालना है। तो अगेन वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, g डैश x क्या होता है, 1/f डैश gx। तो 1/f डैश g1 हो गया, x की जगह 1 रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें एफ एक्स, जैसे अभी हमने पहले भी किया था, x = 0 पर f की वैल्यू क्या आ रही है, f0 की वैल्यू आ रही है 1। तो f को वहां ले जाऊंगा तो 0 = क्या हो जाएगा, f इनवर्स 1, और f इनवर्स 1 कौन है, g1 है। तो g1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई। तो यहाँ पर g1 की वैल्यू 0 आ गई, तो 1/f डैश 0 निकालना है। तो f डैश क्या हो जाएगा, 3x² + e⁻x/2/2, और x की जगह 0 रखना है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2 आएगी, 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये था बच्चों हमारे पास इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। आज यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा फंक्शन के,
तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, और इसको रिवाइज करें ढंग से, अच्छी तरह समझ के। थैंक यू।